अक्सर लोग ये तो बता देते हैं कि सोल्यूशन कैसे बनाना है, ये नहीं बताते कि उसको यूज कैसे करना है। तो छोटे पौधों में शायद गमलों में फ्लावर्स उस तरह नहीं आते जिस तरह जमीन में आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी खुराक दें, अच्छी केयर करें, तो गमलों में भी वैसे ही फ्लावर्स आते हैं जैसे जमीन में आते हैं। जैसा कि साइज भी वही नजर आ रहा होगा कि मैं आपको फ्लावर्स दिखा रहा हूँ रोज के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रोजेस से रिलेटेड एक फर्टिलाइजर बताई थी, और वो थी स्पेसिफिकली ब्लूम्स बढ़ाने के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग कैसे ली जाए पौधों से, और वो भी गमलों जमीन में आते हैं, क्योंकि साइज भी वही होता है, शेप भी उसी तरह होती है, और नंबर ऑफ ब्लूम्स भी उतने ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो गुलाब से रिलेटेड है। जैसा कि अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं आपको फ्लावर्स दिखा रहा हूँ रोज़ के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रोजेस से रिलेटेड एक फर्टिलाइज़र बताई थी, और वो थी स्पेसिफिकली ब्लूम्स बढ़ाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ली जाए पौधों से, और वो भी गमलों में। क्योंकि एक सोच ये भी है कि शायद गमलों में फ्लावर्स उस तरह नहीं आते जिस तरह ज़मीन में आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी खुराक दें, अच्छी केयर करें, तो गमलों में भी वैसे ही फ्लावर्स आते हैं जैसे ज़मीन में आते हैं। साइज भी वही होता है, शेप भी उसी तरह होती है, और नंबर ऑफ ब्लूम्स भी उतने ही होते हैं। लास्ट फर्टिलाइज़र जो मैंने बताई थी इससे रिलेटेड वो 05234 और पोटाश का कॉम्बिनेशन था। तो वो भी इसी पर्पस के लिए है कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूम आए जाए और उनका साइज भी अच्छा हो। अब आप ये देखिए, ये पॉप जॉन 2 वैरायटी है, पॉप जॉन पॉल 2, और उसके ब्लूम के साइज आपके सामने है। एक ब्लूम नहीं है, इस वक्त 8 फ्लावर खिले हुए हैं और तकरीबन इतने ही खिलने के लिए तैयार हैं। तो किसी एक का भी साइज दूसरे से कम नहीं है। ये देखिए, तो प्रीवियस जो फर्टिलाइजर मैंने बताई है, दूसरा 05234 और पोटाश, अगर हफ्ते में वो फर्टिलाइजर आप दें एक दफा, और एक दफा जो आज मैं फर्टिलाइजर बताने जा रहा हूं ये मिला के दें, तो इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही फ्लावर्स हासिल कर सकेंगे, और वो भी गमले में। और इसके अलावा और मजीद कोई मेहनत की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि पेस्टिसाइड्स का यूज वो मत बंद करें, चाहे वो जमीन में लगा हुआ गुलाब है, चाहे गमले में लगा हुआ गुलाब है। जब तक आप उसकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक वो अच्छे ब्लूम्स आपको नहीं देगा। अब आप इस फ्लावर को भी देखिए, ये हेलन वुड है, एक और वैरायटी, बहुत प्यारा एचटी है। तो इसकी भी आप शेप देख लें, कलर देख लें, इसके ब्लूम्स देख लें, तो ये भी सही ब्लूम्स आ रहे हैं और सारे सिमिलर ब्लूम्स हैं। तो इसी तरह अगर आप भी पौधों की अच्छी केयर करेंगे, उनको अच्छी खुराक देंगे, तो उन पे भी अच्छे फ्लावर्स आएंगे और अच्छे ब्लूम्स आएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं फर्टिलाइज़र बताऊं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछें, मैं ज़रूर उनको आंसर करूंगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दें। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए फर्टिलाइज़र की तरफ चलते हैं। देखिए, सॉलिड फर्टिलाइज़र मैंने लेनी है, तो उसी तरह हमेशा की तरह मैंने ये मग में पानी ले लिया है, और अब फर्टिलाइज़र की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं ले रहा हूँ वो है जी, लेकिन वो फर्टिलाइज़र लेने से पहले मैं अपने स्केल को ऑन कर लूँ, फिर बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में भी। तो ये स्केल पे 0 आ गया हुआ है। तो अब फर्टिलाइज़र की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने चीज़ लेनी है वो है पोटाशियम नाइट्रेट। देखिए, इसमें भी पोटाशियम है और नाइट्रोजन है। पोटाशियम, जैसा कि आपको पता है, फ्लावरिंग के लिए चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर, और नाइट्रोजन चाहिए ग्रीन ग्रोथ के लिए। क्योंकि
फास्फोरस बहुत दी है मैंने, 126100 में 61% फास्फोरस थी, 05234 में 52% फास्फोरस है। तो रूट्स की बहुत हेल्दी ग्रोथ चल रही है। तो अब मुझे ज़्यादा पोटाशियम देनी है ताकि फ्लावरिंग अच्छी करे, और साथ नाइट्रोजन देनी है ताकि उसकी ग्रीन ग्रोथ भी हो, क्योंकि पौधे के ऊपर जितनी ग्रीन ग्रोथ होगी उतना ही ज़्यादा पौधा अपनी खुराक अच्छे से बना सकेगा, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ जो है उसकी वजह से पौधे में क्लोरोफिल की क्वांटिटी बढ़ती है। क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा तेज़ होगा, और वो तेज़ होगा तो उससे खुराक ज़्यादा तेज़ी से पौधे की बनेगी और ज़्यादा बनेगी, जिससे पौधा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग की तरफ जाएगा। तो ये मेरा स्केल बंद हो गया था, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। हाँ, ये बता दूं कि इसमें 13% नाइट्रोजन होती है और 4% जो है वो पोटाशियम होती है इसके अंदर। तो दोनों एक अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर आपने स्प्रे करना है तो आपने ये फर्टिलाइजर लेनी है, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। लेकिन मैंने बेस में देनी है तो मैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लूंगा। तो 10 लीटर का मैं सोल्यूशन बना के बेस में दे रहा होता हूँ, ठीक है। और सोल्यूशन की क्वांटिटी भी बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ये तो बता देते हैं कि सोल्यूशन कैसे बनाना है, ये नहीं बताते कि उसको यूज कैसे करना है। तो छोटे पौधों में 1/2 लीटर और बड़े पौधों में 1 लीटर सोल्यूशन आपने देना है। तो ये ज्यादा हो रहा है, 22 हो रहा है ग्राम, तो इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूं। लें जी, ये 20 ग्राम हो गया पोटाशियम नाइट्रेट। और अब इसके अंदर एक और चीज शामिल करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और या आयरन सल्फेट। वो आपने एक डोज में मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है और एक में आयरन सल्फेट। तो मैंने MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सॉल्ट दे दिया था 05234 के साथ, और इसके साथ अब मैं दे रहा हूँ आयरन सल्फेट, और वो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से वो मिक्स कर रहा हूं इसके अंदर। तो ये टोटल 30 ग्राम हो जाएगा, 20 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट और 10 ग्राम आयरन सल्फेट। बड़ी आसानी से मिल जाता है आयरन सल्फेट भी, ये कोई महंगी फर्टिलाइजर्स नहीं है, ये चीप फर्टिलाइजर्स हैं, ये बड़ी आसानी से अवेलेबल भी है। तो ये लेके अब ये 30 ग्राम हो गया, अगर आपको नजर आ रहा हो। तो अब मैं इसको पानी में मिक्स करूंगा। वाटरिंग कैन में मैं डायरेक्टली भी डाल सकता हूं, लेकिन वो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसलिए मैं पहले कोशिश करता होता हूं कि सॉलिड को अलग से मिक्स कर लूं और फिर उसे शामिल करूं अपने ना मेन स्प्रे मशीन हो या वाटरिंग कैन हो उसके अंदर। तो इससे थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है। हाँ, ये है कि अगर आपने उसी में डायरेक्ट भी डालना है तो डायरेक्ट भी ये उसमें मिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको शेक करना पड़ेगा उसके अंदर भी। तो इस तरह इसको मैं अब शेक करके मिक्स कर लेता हूं और फिर इसको मैं पौधे में वाटरिंग करता हूं। वाटरिंग करने का तरीका वही है जो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि बेस में डालना है ये सोल्यूशन, क्योंकि ये बेस के लिए बनाया है। तो बेस में डालना है। हाँ, पत्तों पे पड़ जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पत्तों पे पड़ जाए तो इस तरह फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको वाटरिंग कैन में मिक्स करता हूं और फिर मैं आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए जी, ये बड़ा पौधा है तो 1 लीटर दूंगा मैं सोल्यूशन इसको। इसी तरह ये पॉट छोटा है, छोटा पौधा है, तो इसको मैं 1/2 लीटर सोल्यूशन दूंगा। बस ये ध्यान रखना है कि बड़े पौधे को आपने लीटर से ज्यादा नहीं देना और छोटे पौधे को 1/2 लीटर से ज्यादा नहीं देना सोल्यूशन। तो उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। फर्टिलाइजर का आइडिया हो गया होगा। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।